पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आज बहुत बड़ा मैच है। इस मैच की वैसे एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, एक अलग ही एक हाइप होती है, लेकिन इसलिए इस दफ़ा इसलिए ये ज़्यादा है क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप है और इंडिया अपने होम ग्राउंड पे पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेगा। 2016 में T20 वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान गया था, उसके बाद अब गया है। देख लें 7 साल हमारी ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं और इसमें आप देखें कि उस दिन पाकिस्तान जब खेल रहा था श्रीलंका के अगेंस्ट, हर बॉल पे जॉन सैना हर एक सिर्फ एक नॉर्मल शॉट भी अगर वो हिट करता था ना बैट से हमारा बैट्समैन, तो क्राउड की तरफ से चीयर आती थी, वो जॉन सैना अप्रिशिएट करते थे। तो ये सारे पॉलिटिकल अब तो वाकई लगता है कि ये ज़्यादातर दोनों मुल्कों के जो लोग हैं वो एक दूसरे को देखना चाहते हैं, क्रिकेट भी देखना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी जो आगे जो बड़े हैं हमारे पास, ये उन्हीं की कुछ है जो से आपस की जो है ना स्ट्रेटजीज़ उनकी ठीक नहीं है बिल्कुल। तो इंडिया के स्क्वाड में कह रहे हैं कि शोभनम गिल जी 99% उम्मीद है कि वो वापस आ जाए। शोभनम गिल के वापस आने से तो बहुत ज़्यादा टीम वैसे ही वो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहे थे, रोहित शर्मा और शोभनम गिल। तो उनको जो है इंडियन टीम जो है जो अपना जो खोया हुआ जो थोड़ी बहुत उनके प्रॉब्लम आ गई थी बैटिंग नंबर शफल करने के, नए बैट्समैन उनको ऐड करने पड़े थे, शेरियाज और जो है दूसरे ईशान किशन। तो उसके बदले में जब शोभनम गिल आ जाएंगे तो उनका जो है बैटिंग ऑर्डर वापस से जो है वो स्टेबल हो जाएगा। दूसरी ये बात है कि बाकी अगर हम दोनों के बैटिंग को देखें, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया को, दोनों के जो इंडिया के जो टॉप ऑर्डर हैं वो एग्रेसिव खेलते हैं, लेकिन उनकी विकेट्स जाती हैं पावर प्ले में, लेकिन वो एग्रेसिव खेलते हैं, अच्छी स्ट्राइक से, अच्छी स्ट्राइक रोटेशन से, अच्छी रन रेट से स्कोर करते हैं, अच्छी एवरेज से। उसके बदले में जो पाकिस्तान है उनकी विकेट्स नहीं जाती, उनकी जो ये इस वर्ल्ड कप में तो आप देख लें कि टॉप ऑर्डर मतलब कि बिल्कुल स्टे कर ही नहीं सक रहा हमारा। फ़िलहाल तक तो हमारा टॉप ऑर्डर जो है ना फेल हो रहा है। लेकिन अगर हम वैसे देखें ODI के हिसाब से जो है 2022 से या ये कुछ पिछले 1-2 साल की परफॉर्मेंस देखें तो पाकिस्तान की विकेट्स इन हैंड रहती हैं, लेकिन उनकी स्ट्राइक रोटेशन बहुत पुअर है, उनकी रन रेट बहुत पुअर है, पावर प्ले को बिल्कुल सही तरह यूटिलाइज़ नहीं कर रही पाकिस्तानी बैटिंग। लेकिन उसके जो है अपोजिट जो है ना जो इंडियन बैट्समैन है उनका वो अच्छी उनकी विकेट्स जाती हैं, विकेट्स गिरती हैं उनकी, लेकिन वो अच्छी जो है ना स्ट्राइक रोटेशन करते हैं और अच्छे स्कोर पावर प्ले में भी स्कोर करते हैं। और वैसे भी इस टाइम इंडिया की बैटिंग 7 to 8 जो है उनका प्लेयर है, वहाँ पे बहुत डेप्थ है इंडिया की बैटिंग में, और उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले प्लेयर हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा स्किल प्लेयर हैं। हमारे में जो हमारी टीम में ज़्यादा यंगस्टर हैं, लेकिन वही बात है, हम ऑन पेपर की बात कर रहे हैं। मैच के दिन जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, लेकिन जो पुराने स्टैट्स वगैरह के मुताबिक जो है ना हम बात कर रहे हैं, तो इधर बहुत कम मतलब कि ज़्यादा लोग जो है इंडिया में खेले भी नहीं हुए हैं। हमारे जो है 90% जो है लोग सिर्फ सलमान अली आगा किसी लीग के लिए शायद गए थे, तो उन्होंने इंडिया में खेला हुआ है, बाकी किसी ने इंडिया में खेला भी नहीं हुआ। तो हमारा जो भी है बेशक हमारे जी सेम एशिया की कंडीशन है, लेकिन बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा। देख लें कि मैक्सवेल जो है ग्लेन मैक्सवेल सारी ज़िंदगी होगी उधर IPL खेल रहे हैं, लेकिन वो भी अब इन कंडीशन को सही एनालाइज नहीं कर सक रहे, नहीं परफॉर्म कर सक रहे। ज़्यादातर सारी टीम्स के प्लेयर्स वही हैं जो IPL में भी जाते हैं। उसके बाद जो इंडियन है उनके मिडल ओवर्स आते हैं बैटिंग के, उसमें वो जो है ना उनकी थोड़ी सी रन रेट नीचे आती है, लेकिन आपको पता है उस टाइम मिडल ऑर्डर आ जाता है बैटिंग करने, तो वो थोड़ा से इनिंग को स्लो करते हैं, लेकिन तब उनकी विकेट्स इतनी नहीं जाती। लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान जब मिडल ओवर्स में आता है तो वो कोलैप्स भी कर जाता है। पाकिस्तान थ्रू आउट द इनिंग, पाकिस्तान टीम का भी मैंने स्क्वाड जो है रिव्यू किया हुआ है और इंडियन टीम का भी, इंडियन टीम जो है थ्रू आउट द अपनी इनिंग ना एग्रेशन दिखाते हैं, बीच में स्लो करते हैं, वो बहुत बैलेंस लेके चलते हैं। पाकिस्तानी टीम जो सी है अगर 1 से लेके 50 ओवर तक देखा जाए ना, तो उनकी पूरी इनिंग अगर विकेट इन हैंड है, अगर कोलैप्स नहीं हो रहा, तो फिर भी ना पाकिस्तानी टीम बहुत स्लो रन रेट से चलती है। वो लोग बहुत ज़्यादा डॉट्स खेलते हैं, यहाँ तक कि अगर कुछ मैचेस ऐसे भी गुजरे हैं 350 बॉल्स में से, मतलब कि 50 ओवर्स में से कम 20-30 ओवर जो है ना डॉट्स के खेल जाते हैं हमारे प्लेयर्स। और वो क्या करते हैं, सारा ओवर अगर डॉट्स है ना एक बाउंड्री लगा दी, तो ये है
तो ये पाकिस्तान का मसला है कि वो थ्रू आउट द इनिंग ना स्लो ही है और विकेट कभी कोलैप्स भी हो जाता है। मतलब कि इस टाइम ऑन पेपर इंडियन बैटिंग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, स्किल्ड और ब्रिलियंट उनके स्टैट्स हैं। केएल राहुल वापस आ गए हैं, उनको सिर्फ एक 4 नंबर की पोजीशन का मसला था वो, लेकिन ये है कि शोभनम गिल जिस तरह परफॉर्म कर रहे थे, रोहित शर्मा के साथ ओपन करने आ रहे थे, उनका ये जो है ना, ये जो उनका हो गया बैकलैश हो गया, उनको प्रॉब्लम हो गई है, वरना उनका बहुत ज़बरदस्त स्क्वाड था। ये एक उनके साथ ना इंडियन का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि अब जो आ रहे नए प्लेयर्स आपने भी देखा ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उनका अच्छा नहीं, वो परफॉर्म नहीं कर सके। और वही बात है कि 7 बार जो है इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के खेले हैं वर्ल्ड कप में, उनका कंपटीशन हुआ है। 5 बार इंडिया ने टॉस जीता है और 2 बार पाकिस्तान ने जीता है। इंडिया ने 6 बार बैटिंग फर्स्ट की है और पाकिस्तान ने सिर्फ 1 बार। ये और इसके बाद जो है वही बात है, इंडिया 7 मैचेस जीता है, पाकिस्तान 1 भी नहीं जीता। और इंडिया एक भी बार इन 7 मैचेस में पाकिस्तान की बॉलिंग एक भी बार इंडिया को ऑल आउट नहीं कर सकी। और पाकिस्तान उसके मुताबिक उसके ऑपोजिट जो है पाकिस्तान 7 मैचेस में 4 बार फुल मतलब कि ऑल आउट हो गया था। विकेट जो है इधर यहाँ पे पाकिस्तान का हाथ भारी है कि इंडियन जो है बॉलर्स हैं जो इन 7 कंपटीशन में उन्होंने 49 विकेट्स ली हैं पाकिस्तान की, और जो पाकिस्तानी बॉलर्स हैं उन्होंने 62 ली हैं। इसके अलावा जो रन्स हैं जो हमारे बैट्समैन ने किए हैं 1541, मतलब कि 1500 के करीब जो है पाकिस्तानी जो है बैट्समैन है वो इन 7 कंपटीशंस में, वर्ल्ड कप के कंपटीशंस में, मैचेस में इंडिया के बॉलर्स को हिट कर सके इतने रन्स। और इंडिया की तरफ से लगभग जो है 1900 उनके बैट्समैन ने जो पाकिस्तानी बॉलर्स के ख़िलाफ़ 1900 रन्स बनाए। विकेट्स बेशक पाकिस्तान ने ज़्यादा ली हैं, लेकिन यहाँ पे देखें लैग कर रहे हैं कि हमारी बॉलिंग सही परफॉर्म नहीं कर रही। रन्स तो आपको पता है हमारी बैटिंग बस इतनी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो कभी भी उसने जो है परफॉर्म नहीं किया। इसके अलावा जो एवरेज है वही बात है, जो इंडियन बैट्समैन किस एवरेज से उन्होंने वो परफॉर्म किया 38 की एवरेज से, और पाकिस्तान की 24, इसमें भी पाकिस्तान पीछे है। स्ट्राइक रेट उनका 91 है तो हमारा 71 हमारे बैट्समैन के इस पाकिस्तान की तरफ से इतनी का एवरेज जो है स्ट्राइक रेट रहा है, बस ये है। और इकोनॉमी जो बॉलर्स हैं उनकी उन्होंने वो भी कम रन्स दिए, हमारे बॉलर रन्स भी ज़्यादा लीक करते रहे हैं। तकरीबन जो है ना 5.52 की एवरेज से जो है ना हमारे बॉलर के अगेंस्ट इंडियन बैट्समैन स्कोर करते रहे, और उनके बॉलर्स ने सिर्फ 4.6, इससे एक इससे भी कम है। बाकी ये जो है आज ये होगा कि जब हमेशा टॉस जीतें जैसी भी अगर पिच है, और मेरे ख्याल में अगर बाबर आजम को मौका मिले पहले बैटिंग करें, और वो बैटिंग जो टीम पहले बैटिंग कर रही है वही जीत रही है। और ये नरेंद्र मोदी का जो नया स्टेडियम है, आपको ये पता है उनके बहुत ज़्यादा जो है ना स्किल्ड और ज़बरदस्त किस्म के उनके बैट्समैन हैं। ये बैटिंग विकेट है, आज भी बॉलर्स को आज भी बहुत मार पड़ने वाली है। स्पिनर हमारे पास वैसे भी, हमारे जो स्पिनर तो परफॉर्म कर ही नहीं रहे, तो ना हमारी बॉलिंग बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही। हमारी दुआ है कि आज जो है शाहीन अफरीदी भी अपने वापस अपने कलर में हमें देखने को मिले, क्योंकि जसप्रीत बुमराह इस टाइम वो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसी भी पिचो वो आके अपनी जो शाहीन अफरीदी जो रोल कर रहे थे वो वाला जसप्रीत बुमराह अपनी टीम के लिए कर रहे हैं। हालांकि वो वैसे ये एक उनका प्रॉब्लम था, इंडियन जो है ना एकदम से विकेट नहीं निकाल सक रहे थे, कुछ अरसे से उन्होंने शुरू किया, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी उनका वापस आना आज बहुत ज़रूरी है। बाबर को आज़म को आज रन्स करना बहुत ज़रूरी है। दिल तो मेरा यही था कि ज़रूर मेरे दिल की क्या बात है, जो स्टैट्स वगैरह देखे जाएं, फ़खर जमान की लास्ट 8 इनिंग्स में उनका हाईएस्ट 16 रन्स हैं। उनके बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो आज फ़खर ज़मान का दिन था, और ये विनिंग कॉम्बिनेशन और इन चीज़ों से अब निकलना पड़ेगा, और सख्त फ़ैसले, पिछली वीडियो में मैंने कहा था सख्त फ़ैसले डिसीजन बनाने पड़ेंगे। इसलिए आज यही है कि हमारे बॉलर से एक तो परफॉर्म करें, और दूसरा ये है कि टॉस अगर जीती जाए तो पहले बैटिंग करें। अगर अब मेरे ख्याल से भी अगर इंडिया टॉस जीता तो मेरे ख्याल से भी वो बाबर आजम को ही बैटिंग देंगे, अब अल्लाह नोज़ बेटर, लेकिन मुझे लगता है, लेकिन अगर बाबर आजम को हाथ में ये इख्तियार दिया जाए तो पहले बैटिंग करें, क्योंकि ये जो ये पिच है ये बैटिंग पिच होगी, क्योंकि उन्होंने खूब आज इंटरटेन करना है अपने, क्योंकि बहुत बड़ा क्राउड 1,20,000 के अराउंड जो है वो वहाँ पे क्राउड है, और फुल
जो सा ना वो है सोल्ड आउट है। और आपको पता है इंडिया पाकिस्तान, और इंडिया में तो ये जो सा ना एक बहुत गोल्डन चांस है। और यही वो मैचेस होते हैं जिसमें से हीरोज़ निकलते हैं, बेशक वो इंडिया की तरफ से हो बेशक पाकिस्तान की तरफ से हो। जो आज परफॉर्म करेगा वो हीरो बन जाएगा। शाहिद अफरीदी ने अश्विन को एशिया कप में जो से सिक्सेस लगाए थे वो देखें। जावेद मियांदाद आज तक हमारी जनरेशन, मेरी जनरेशन तब पैदा भी नहीं हुई थी, तो वो देखें कि हमें भी पता है उनके जावेद मियांदाद का। इसके अलावा जो से वहाब रियाज, बेशक पाकिस्तान वो 2011 का सेमीफाइनल इंडिया के अगेंस्ट हार गया था, लेकिन वो वहाब रियाज का अगर आप स्पेल देखें, जब वो आउट करते थे तो वो इतना साइलेंस होता था क्राउड में। तो आज देखेंगे क्राउड क्या करता है। वैसे तो वो बहुत सपोर्ट है, यहाँ तक कि वो हमारा जो सा एंथम जब बजता है, नेशनल एंथम बजता है, तो वो भी जो सा वो साथ पढ़ते हैं, वो प्रॉपर हमारी टीम के लिए खड़े होते हैं वहाँ पे लोग। तो ये तो बहुत अच्छी बात नज़र आ रही है। बाकी यही है, आज देखते हैं कि कौन हीरो से ज़ीरो बनता है और ज़ीरो से हीरो बनता है। मेरे ख्याल में बाबर आजम के कैरियर का ये सबसे बड़ा मैच है। अगर आज उन्होंने ये जिता दिया ना, आगे जो अल्लाह ताला की, जो अल्लाह को मंजूरी और जो बेहतर है पाकिस्तान के लिए, जो जैसे परफॉर्म करेगा वैसे होगा। लेकिन अगर आज जीत गया तो ये बाबर अगली आने वाली नस्लें भी याद रखेंगे कि एक पहला कैप्टन था जिसने ODI जिसने हमारी जान छुड़वाई थी मौका से। और अभी 7-0 है, फिर 7-1 होगा, तो हम थोड़ा कह सकेंगे भाई हम भी जीते हैं, क्योंकि बहुत मजाक बनता है। तो ये है, तो आज देखते हैं कि ये मैचेस हीरोज़ बनाती हैं और ज़ीरो भी बनाती हैं, देखते हैं। बाकी वही बात है कि विकेट्स जो है पाकिस्तानी बॉलर्स को लेनी पड़ेंगी। उनकी जो करंट जो फॉर्म है बॉलर्स की नहीं ठीक, थोड़ी इंजरीज़ का भी कुछ शक पड़ है, तो देखें अब क्या होता है। बाकी ये है कि फ़खर जमान को चांस दें, क्राउड काफ़ी बड़ा होगा, तो वही है जो अपने नर्व्स को और जो सा प्रेशर नहीं लेगा करेगा तो जीतेगा। तो वही, और सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स पे प्रेशर होगा, इंडियंस पे भी डबल प्रेशर होता है। और उनका होम ग्राउंड होगा और तकरीबन 1,20,000 मतलब कि 1,20,000 जो सा थाउजेंड के अराउंड जो सा लोग हैं वहाँ पर, और सब जो सा सोल्ड आउट टिकट है। और कहते हैं स्टेडियम के बाहर भी उतनी तादाद खड़ी होती है। तो सीधी बात है कि जो आज अच्छा नर्व्स को कंट्रोल करेगा और वही फिर जो है मैच विनर बनेगा। तो ये बात है।